वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ैड के ज़ैद और आप देख रहे हैं यूनानी फॉरएवर। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हारिस इब्ने कल्दा। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उमूर तबैया का कंप्लीट कोर्स विद नोट्स एंड लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो भी इंटरेस्टेड हों वो ज्वाइन कर सकते हैं। बैक टू द टॉपिक, हारिस इब्ने कल्दा। इनके बारे में बात करें, इनका इंट्रोडक्शन करते हैं हम। तो इनके इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले इनका पूरा नाम देखते हैं। इनका पूरा नाम है हारिस इब्ने कल्दा सक़फ़ी। इनका जो एग्जिस्टेंस पीरियड था वो नबी अलैहिस्सलाम के टाइम के ऊपर था, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात थे, लिविंग थे, तब ये भी ज़िंदा थे। इनकी एग्जिस्टेंस या इनकी प्रेजेंस का जो एविडेंस है वो आपको हयात तय्यबा के अंदर देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ इरशादात नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रिवायात के अंदर भी मिलेगा। और इवन नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को ये एडवाइस किया कि वो हारिस इब्ने कल्दा से इलाज करवाएं। इनको तबीब अयूब भी कहा जाता है, यानी कि उनको एक लक़ब दिया गया था। इनकी तालीम व तरबियत यानी कि इनकी स्टडीज़ के बारे में हम बात करें तो इनका ताल्लुक़ जो था वो ताइफ़ के कबीले से था, और ताइफ़ के कबीले के अंदर भी सक़फ़ जो है उससे इनका ताल्लुक़ था। और ये पहले ऐसे तबीब थे जो अपना मुल्क छोड़कर बाहर गए थे ताकि ये इल्म हासिल कर सकें। उन्हें अपनी तिब की तालीम जो है वो जुंदी शाहपुर से हासिल की थी, यानी ईरान पर्शिया के अंदर। उसके बाद ये वहाँ से यमन चले गए और वहाँ पे इन्होंने अपनी तिब की तालीम हासिल करी, और वहाँ पे जितने भी अतिब्बा थे, हुक्मा थे, डॉक्टर्स वगैरह थे, उनके साथ उनकी सोहबत में रहकर इन्होंने वहाँ पर इल्म हासिल किया, उनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया। अब इनके फ़ज़ल कमाल के बारे में हम बात करते हैं, यानी इनके अचीवमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एक कन्वर्सेशन जो है बहुत दिलचस्प कन्वर्सेशन, एक बहुत दिलचस्प बातचीत देखने के लिए मिलती है। वो बातचीत हारिस इब्ने कल्दा और ईरान के बादशाह जिनका नाम नौशेरवा था उनके बीच में होती है। और ये कन्वर्सेशन जो है वो सवाल और जवाब की शक्ल के अंदर है, यानी क्वेश्चन आंसर्स हैं। और इन्हीं को जब हम स्टडी करते हैं तब हमें हारिस इब्ने कल्दा का जो इल्मी लियाकत है, उनकी ऑफ नॉलेज है, उस चीज़ के बारे में हमें एहसास होता है और आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम कि लेवल क्या था। बादशाह ने सवाल किया, सख्त तरीन बीमारी क्या है? जवाब दिया, भरे पेट खाना खाना। बादशाह ने सवाल किया, कौन सी चीज़ें चिंगारी हैं जो मर्ज़ की आग को भड़का देती हैं? जवाब दिया, तुख्मा अगर पेट में रह जाए तो जान ले लेता है, अगर तहलील हो जाए तो जिस्म को बीमार कर देता है। सवाल, फ़स्द के ताल्लुक़ से तुम्हारा क्या ख़याल है? जवाब, फ़स्द ऐसे वक्त की जाए जब तबीयत में सुकून हो और मौसम मोतदिल। सवाल, हम्माम कब जाना चाहिए? जवाब, पुरशकम हालत में हम्माम नहीं जाना चाहिए, यानी कि पेट भरे हालत में। सवाल, दवा के मुताल्लिक़ तुम्हारा क्या ख़याल है? जवाब, जब तक सेहत हो इलाज से परहेज़ किया जाए, अगर मर्ज़ लाहक हो जाए तो पेचीदगी से पहले ही दवा का इस्तेमाल कर लिया जाए। सवाल, मेवाजात से मुताल्लिक़ तुम्हारा क्या राय है? जवाब दिया, भरी फसल में खूब खाओ और आखिर में परहेज़ करो। सवाल, परहेज़ किसे कहते हैं? जवाब दिया, हर चीज़ में एतदाल का पाबंद होना, यानी कि बैलेंस रखना। हारिस इब्ने कल्दा की इतनी ज़बरदस्त नॉलेज जो है उस चीज़ के बारे में भी नबी अलैहिस्सलाम को मालूम था। इवन उन्होंने सहाबा को भी रिकमेंड किया, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। वाक़या है हज़रत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु का, जब वो बीमार हुए तब नबी अलैहिस्सलाम उनकी इयादत को गए, और जब उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु से फ़रमाया कि हारिस इब्ने कल्दा से इलाज कराओ। और हारिस इब्ने कल्दा जब दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे, विसाल फरमाने वाले थे, तो उन्होंने कुछ नसीहतें की थी, और वो नसीहतें कुछ इस तरह से हैं। मुअम्मर ख़ातून से निकाह न करना, यानी कि एज्ड फीमेल जो होती हैं, ज़्यादा उम्र वाली औरतों से निकाह न करना। खूब पके हुए फल खाना, जब तक बीमारी को बदन बर्दाश्त करे दवा न लो। उनका खाना खाने के बाद थोड़ा आराम, और रात का खाना खाने के बाद में थोड़ा टहलना सेहत के लिए मुफीद होता है। और यहाँ पर हारिस इब्ने कल्दा का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे तिब्बे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और अपने कमेंट्स में रिव्यूज़ ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।